आज सरकार किसानों के मसीहा कहे जाने वाले चौधरी चरण सिंह की मूर्ति पश्चिम में लगा रही है और किसानों को सम्मानित भी किया। इस मुद्दे पर बात करने के लिए सोशलिस्ट जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय चौहान जी हमारे मौजूद हैं। सर, सरकार किसानों को सम्मानित कर रही है और चौधरी चरण सिंह की मूर्ति लगा करके कहीं न कहीं मूर्ति रिवाज मायावती के बाद आगे बढ़ा रही है। भारतीय जनता पार्टी किसानों की एक तरह से हत्यारी सरकार है। 750 किसान जब अपने जान की कुर्बानी दिए तब जाकर के 3 कानून जो किसान विरोधी कानून थे उसको सरकार ने वापस लिया और 13 महीना उन किसानों को सड़क पर बिठाया। ये भारतीय जनता पार्टी किसानों को मारती भी है और किसानों को सम्मान की बात भी कर रही है, तो ये तो बहुत दोगली बात हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे और गारंटी दी थी, ये मोदी जी की गारंटी में था। और आज किसान, खाद का दाम बढ़ गया, बीज का दाम बढ़ गया, बिजली का दाम बढ़ गया, हर स्तर पर जो उनको एमएसपी मिलनी चाहिए, जो धान और गेहूं समितियों पर खरीद जाने चाहिए, किसान औने पौने दाम पर बेचने के लिए अपने ज़रूरत के सामानों के लिए मजबूर हो जा रहा है। उनका न गेहूं खरीदा जा रहा है, न धान खरीदा जा रहा है, न उनका कोई प्रोडक्ट समितियों पर खरीदा जा रहा है एमएसपी के दाम पर। तो भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा से किसान विरोधी रही है, इसका चरित्र किसान विरोधी रहा है। भारतीय जनता पार्टी इस देश के उद्योगपतियों और बड़े कारपोरेट लोगों की पार्टी है और किसानी को भी, किसानों की ज़मीन भी कारपोरेट घरानों को देने का प्रयास किया था। वो चाहती है कि अब चरण सिंह जी की मूर्ति लगा करके हम उसको पाट लेंगे तो किसान के मन स्मृति से वो चीज़ें अब खत्म होने वाली नहीं है। मूर्ति लगा देने से किसानों की सहानुभूति नहीं मिलने वाली है। जाट समाज भी इस बार बीजेपी के खिलाफ पूरी मुस्तैदी से खड़ा है उन्हें सबक सिखाने के लिए। पूर्वांचल की एक पार्टी है सुभाषपा, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष एक बार फिर सीएम से मिलने गए थे, लेकिन अभी तक कोई आश्वासन मजबूत मिला नहीं। मुझे नहीं समझ में आता है कि कोई व्यक्ति कभी जिस व्यक्ति को भीख मंगाने की बात कर रहा हो और भीख मांगने वालों की जो ट्रेनिंग सेंटर है, जिनकी मठ को ट्रेनिंग सेंटर बताता रहा हो, वही आदमी एक दुर्भाग्य देखिए कि आज अपने लिए भीख मांगने के लिए उनके दरवाजे पर खड़ा है और वो भी नहीं मिल रही है। मांगने से भीख भी नहीं मिल रही है। 1 हफ्ते के अंदर मंत्री बनने के लिए सरकार में शामिल हुए थे और आज 7 महीने हो गया। मुझे नहीं लगता है कि योगी जी के मन स्मृति से कभी उनकी बातें उतर पाएगी और बीजेपी को भी ज़रूरत नहीं है। बीजेपी क्यों उन्हें मंत्री बनाएगी? अपने दम पर उसने सरकार बनाई है। इनके खिलाफत के बावजूद भी उसने उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है। योगी जी को बराबर वो गाली देते रहे, उसके बावजूद भी योगी जी अपने श्रम और अपने परिश्रम से सरकार बनाई है, तो उन्हें मंत्री और मलाई खाने का अवसर क्यों दे देंगे? तो ओम प्रकाश राजभर अब जो कुछ भी बचा है उसको सब गवा रहे हैं। हमारा तो कभी भी ये कैरेक्टर गवाही नहीं दे सकता कि हम जिसकी मुखालफत और जिसको इतनी भद्दी भद्दी गालियाँ दिए हों और उसी व्यक्ति के सामने भिखारी की तरह अपने हितों की भीख मांगने के लिए खड़ा हो जाए, ये संभव नहीं है। एक अंतिम सवाल मेरा कि आजमगढ़ के सांसद है निरहुआ, उन्होंने एक गाना लॉन्च किया है कि जो विपक्ष है वो ईवीएम का राग अलापेगा और मोदी इस बार फिर भी आएंगे। देखिए, वो तो एक्सीडेंटल सांसद बन गए हैं, किसी एंगल से वो चुनाव नहीं जीत रहे थे। 2 कारण बने, एक तो स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का वहाँ न जाना चुनाव कैंपेन में, और दूसरा बहन जी का एक मुस्लिम कैंडिडेट को उतार देना और मुस्लिम वोटों में बिखराव हो गया, जिसकी वजह से निरहुआ बन गए सांसद। लेकिन 2024 के चुनाव में अगर वही कैंडिडेट होंगे तो वो उतनी बुरी तरह से हार करके पुनः अपनी इंडस्ट्रीज में जाएंगे जिसकी वो कल्पना नहीं किए होंगे। आपसे बात करने के लिए तो आपने सुना जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय चौहान जी को, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो किसान है वो अपनी मनुस्मृति से बीजेपी के उन तमाम कर्मों को नहीं भूल पाएगी जो 1 साल वो सड़कों में बैठ करके कर चुके हैं, तो अब किसान रीझने वाला नहीं है। कैमरा पर्सन हरिओम मिश्रा के साथ संजय प्रताप सिंह, भारत समाचार, लखनऊ।